दुनिया में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। मौत एक अटल सच्चाई है, रहेगा तो सिर्फ महादेव का नाम। महादेव के चरणों में ध्यान जोड़ शुरू करते हैं आज की हमारी एक घटना। रेलवे कर्मचारी मधुरकर जी दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाई दुनिया के सामने रखी, जिसमें महादेव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। मधुरकर जी ने बताया कि मैंने तो अपनी सारी उम्र अपने काम और परिवार को संभालने में निकाल दी। मेरी पत्नी साक्षी महादेव की आराधना अपने बचपन से ही करती आ रही थी। हर सुबह बाल धोकर महादेव की आराधना कर अपना दिन शुरू करने वाली मेरी पत्नी पिछले 3-4 वर्षों से मुझे केदारनाथ बाबा के दर्शनों के लिए कह रही थी। मेरा कोई झुकाव इस धार्मिक माहौल की तरफ नहीं था। मेरी सोच थी कि काम और पैसा हो तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। शायद मैं भगवान को भूल बैठा था, मगर 3-4 साल लगातार वो केदारनाथ यात्रा के लिए मुझे कहती रही। हमारा लड़का इंजीनियर है, उसने उसे भी कहा कि मैं केदारनाथ जाना चाहती हूँ, मगर वह भी काम में बिजी था। लेकिन यह कोई आम जिद नहीं थी, समय कुछ और ही करवट लेने वाला था। देखते ही देखते मेरी पत्नी बीमार हो गई। इलाज चला मगर बीमारी पकड़ में नहीं आई। बीमारी में भी वह कहती रही कि मुझे केदार बाबा के दर्शन करने हैं, मगर मैं और मेरा परिवार नहीं माना और उसकी हालत भी यात्रा के लिए नहीं थी। 1 साल लगातार बीमार रहने के बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और एक रात उसने 1 बजे के करीब मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। आज भी 1 घंटे के अंदर मुझे केदारनाथ ले जा सकते हो तो ले जाओ, नहीं तो मैं यहीं पर रह जाऊंगी। दिल्ली से केदारनाथ 1 घंटे में कैसे पहुंचा जा सकता था, और सिर्फ 1 घंटा ही क्यों? मैं इस बात को समझ नहीं पाया और 2 बजते ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और उस 1 घंटे का राज इसके साथ ही खुल गया। मेरी पत्नी यह कहती तड़पती हुई मर गई। कोई सोना चांदी पैसा नहीं, सिर्फ केदार बाबा के दर्शन मांगती हुई मेरी पत्नी मर गई और उसकी वह इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाया। संस्कार किया, अस्थियां इकट्ठी कर एक कलश में डाली और अगले दिन विसर्जित करने जाना था। हमारा परिवार अगले दिन उठा तो उस कमरे की तरफ गया। यहाँ पर अस्थियों का कलश रखा हुआ था, मगर वह कमरा अंदर से बंद था। मैंने सोचा कि घर में तो कोई और नहीं है, तो कमरा अंदर से कैसे बंद हो सकता है। मैंने खोलने की कोशिश की, आवाज़ें लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। मेरी आवाज़ें सुनकर मेरा बेटा भी वहाँ पर आ गया, मगर कोई भी समझ नहीं सका कि दरवाज़ा किसने अंदर से बंद किया है। अचानक से एक दबी दबी आवाज़ मेरी पत्नी की आई। मेरा परिवार हैरान और डर गया। आवाज़ थी कि केदार बाबा के पास जाना है। एक दर्द से भरी हुई आवाज़ और लगातार एक ही बात, मुझे केदार बाबा के पास जाना है, मुझे महादेव के पास जाना है। और कमरे की चीज़ें जोर जोर से गिरने की आवाज़ आने लगी। किसी के कहने पर हमने वह दरवाज़ा नहीं खोला, मगर दिन रात उस कमरे से आवाज़ें आ रही थी। हम इसे क्या कह सकते थे कि मेरी पत्नी की आत्मा वापस आ चुकी थी? नहीं, मेरी पत्नी की आत्मा कहीं गई ही नहीं थी। वह तो केदार बाबा के दर्शनों में ही फंसी हुई थी। अब क्या करते? घर के सारे लोग बहुत डरे हुए थे। ना तो मेरी पत्नी की आत्मा ने मुझे काम पर जाने दिया और ना ही मेरे लड़के को। उस आत्मा ने ऐसा वातावरण बना दिया कि कोई भी घर से निकल नहीं पा रहा था। काम पर ना जाने की वजह से मेरे बेटे की नौकरी चली गई और सारा परिवार अब परेशान था। हम क्या करते? किसी महापुरुष से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब महादेव ही आपकी रक्षा करेंगे। परिवार ने फिर महादेव के आगे विनती की। बहुत दुखी दिल को लेकर महादेव के आगे रखा। उस दिन अचानक से हमारे घर की बेल बजी। दरवाजा खोला तो हमारे पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग आदमी थे। बुजुर्ग दंपति अकेले रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी और वह दोनों बहुत गरीब थे। मेरी पत्नी की बातें करते करते उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बेटा, इस समय यह बात करनी चाहिए या फिर नहीं, मगर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी केदार बाबा के दर्शन करना चाहती है। उसके मरने से पहले मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। महादेव का इशारा मिल चुका था। मैंने उन दोनों के लिए और मेरे खुद के जाने की तैयारी कर ली। जब सब कुछ तैयार हो गया तो मैं उस अस्थियों वाले कमरे के सामने गया और कहा कि चलो तुमको केदारनाथ ले चलता हूँ, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। तभी मेरे पड़ोसी बुजुर्ग दंपति ने आवाज़ लगाई कि हमारे साथ भोले बाबा के पास चलो, भोले बाबा हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एकदम से दरवाज़ा खुला। बुजुर्ग ने कलश उठाया और केदार बाबा के दर्शनों के लिए निकल पड़े। दर्शन किए और बाद में फिर अस्थियां विसर्जित की और वापस घर आ गए। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी।
मेरे बेटे को भी सरकारी नौकरी मिल चुकी थी, मगर वह बुजुर्ग दंपति की एक रात में ही एक समय मौत हो गई थी। महादेव के दर्शन भाग्य से ही मिलते हैं, इसमें जरा सा भी विलंब नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी खत्म होने को समय नहीं लगता। हर हर महादेव।